इट इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लिख लिया। लेंस हेडिंग डाल के लिखो, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू surfaces bounded by two surfaces of which one or both surfaces are spherical full stop। नेक्स्ट पॉइंट, लेंस का नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन कॉनकेव लेंस ऑब्लिक करके, नंबर वन कॉनकेव लेंस ऑब्लिक डाइवर्जिंग लेंस। नंबर वन कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। नंबर टू कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वर्जिंग लेंस। हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ सारे लोग ध्यान दो, कॉनकेव लेंस है, हम लोग मिरर में कॉनकेव मिरर को क्या बोले थे, डाइवर्जिंग मिरर बोले थे, कॉन्वर्जिंग मिरर बोले थे। मिरर में कॉन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, लेकिन लेंस में डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो इस चीज का ध्यान रखेगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बच्चा हमेशा गलती करता है। और क्वेश्चन में आपको कभी भी कॉनकेव लेंस लिखा हुआ नहीं रहेगा। आप एनसीईआरटी के लास्ट में क्वेश्चन देखे होंगे तो वहां पे कॉनकेव लेंस नहीं रहता, वहां पे डाइवर्जिंग लेंस रहता है लिखा हुआ, या तो कन्वर्जिंग लेंस लिखा हुआ रहेगा। तो वो आपको वहां पे पता चलना चाहिए कि कौन सा लेंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस। अब नंबर वन हेडिंग डालिए, कॉनकेव लेंस। नंबर वन हेडिंग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लिखिए, इट इज a type of lens, which is bounded by, a spherical surface, curved inwards, curved inwards, inwards, curved inwards, full stop, curved inwards, curved inwards, inwards, ऐसा देख लो यहाँ पे बोर्ड पे, curved inwards, full stop। इसी में आगे लिखो, it is thicker at the edge, at the edge, EDGE, thicker, it is thicker at the edge, 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 than at the middle, than, THAN, than at the middle, thicker at the edge than at the middle, full stop। Next point, it is of three types, it is of three types,
इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर 1, वहीं पे डैश दे दो, उसके बाद नीचे लिख लेना। एक ही लाइन में तीनों लिख लेना, अलग अलग नहीं। नंबर 1, नंबर 2, हेलो हेलो, आवाज जा रहा जी? हो गया। देखो तीनों एक ही लाइन में ड्रॉ करेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड कर्व है, इसमें एक साइड प्लेन है, एक साइड कर्व है, और इसमें दोनों एक तरफ कर्व है। ठीक है, इसके नीचे लिखो, हम लोग जनरली इस टाइप के लेंस को पढ़ते हैं। देखो इसका दोनों सरफेस कैसा है, केव है, गुफा टाइप से, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई कॉनकेव, या तो फिर इसको बोलते हैं कॉनकेव। इसको हम लोग बोलते हैं, एक सरफेस कैसा है इसका, प्लेन है, एक सरफेस कैसा है, प्लेन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लानो कॉनकेव। और इसमें देखो एक सरफेस कैसा है, ये कॉन्वेक्स है क्या, ये बाहर वाला सरफेस कैसा उठा हुआ सरफेस है, तो ये कॉन्वेक्स है, और ये कॉनकेव है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, बाई कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस, प्लानो कॉनकेव, और इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये तीन तरह का होता है, इसके बारे में डिटेल हमको नहीं जानना है, बस सिर्फ जानना है। ठीक है, ये हम लोग मेनली ये टाइप का लेंस को पढ़ते हैं, इसी को हम लोग कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस भी बोल देते हैं। तो लिख लीजिए, इसके नीचे तीनों का नाम लिखिए। हो गया सबका? रोशन, अभी तक लिखा नहीं है जी तू? चलो सेकंड लिखो, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, देखो इसमें, इट इज अ टाइप ऑफ लेंस, इट इज अ टाइप ऑफ लेंस, it is a type of lens which has spherical surface. It is a type of lens, second में convex lens, it is a type of lens which has spherical surface bulging, spherical surface bulging, buldging, bulging, bulging outwards, bulging outwards,
bulging outwards, full stop. It is thicker at the middle. It is thicker at the middle as compared to the edge. As compared to the edge. EDGES, edge. It is thicker at the middle as compared to the edge. Full stop. Next point. It is of three types. अरे अभी ना पीछे लिखा EDGES, उसी में लिखते हो शुभम. It is of three types. Number one, number two, number three, इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, या फिर यही कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस. इसको बोलते हैं प्लानो कॉन्वेक्स, या तो और इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स. बाई कॉन्वेक्स, या तो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स. ठीक है. एक बात और सारे लोग ध्यान से सुनेगा. कल एक्स्ट्रा क्लास चलेगा. ठीक है. कल चाहे 2 घंटा क्लास चले, 1.5 घंटा क्लास चले, 2.5 घंटा क्लास चले, डजेंट मैटर. कल जब तक लेंस खत्म नहीं होगा तब तक क्लास चलेगा. कल लेंस खत्म करके ही छुट्टी करेंगे. ठीक है. तो अगर कोई चाहते हैं ऑफलाइन क्लास आना तो ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन कल तब तक पढ़ाएंगे जब तक लेंस पूरा कंप्लीट ना हो जाए. ठीक है. न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करवा के पूरा कंप्लीट करना है कल के कल. तो लिखिए सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. हेडिंग डालिए नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. शुभम कुमार, समझ में आ रहा ना? तो ध्यान रखेगा चीजों को. लिखो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. याद कीजिए वहां पे हम लिखाए थे आपको मिरर वाला में भी ऐसा कुछ मिरर बताए थे, उसके बाद उसमें भी कुछ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखाए थे. तो सारा डेफिनेशन वहां लगभग वही चलेगा. 2-4 डेफिनेशन जो यहाँ नया आएगा वो खाली हम लोग पढ़ेंगे, सारा नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. तो नंबर 1 डालिए ऑप्टिकल सेंटर. पहले ही बोल चुके हैं मिरर का पूरा सेम, जैसे जैसे मिरर में हम लोग पढ़े थे वैसे वैसे लेंस में भी पढ़ेंगे. नंबर 1 डालिए ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ से, ब्रैकेट में लिख लीजिए ओ. ऑप्टिकल सेंटर, OPTICAL, ऑप्टिकल सेंटर, CENTRE, कैपिटल ओ. ऑप्टिकल सेंटर ब्रैकेट में कैपिटल ओ. लिखिए इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंस. It is the middle point of the lens.
It is the middle point of the lens. It is the middle point of the lens. Second number, principal focus. Principal focus, ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल एफ. प्रिंसिपल फोकस, ब्रैकेट में कैपिटल एफ. तुम लोग इधर से पत्थर पे चढ़ के आ गया था. हाँ, रास्ता में पत्थर गिरा हुआ था ना, उधर से है. प्रिंसिपल फोकस, ब्रैकेट में कैपिटल एफ लिखे. इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल फोकस, ब्रैकेट में कैपिटल एफ, इसमें लिखिए इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. It is a point on the principal axis where a ray of light coming parallel to the principal axis after refraction from lens, coming parallel to the principal axis after refraction from the lens, it will pass from the lens it will pass or appears to pass through that point. It will pass or appears to pass through that point. Through that point, THAT, that point. Through that point, full stop. Next. हाँ बोलो, बोलो जी. हेलो, बोलो. किसी को नहीं जा रहा आवाज? आशीष, आवाज जा रहा? हाँ, चलो थर्ड नंबर लिखो, फोकल लेंथ. हाँ जी, थर्ड नंबर लिखो, फोकल लेंथ. फोकल लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से. ब्रैकेट में लिख लो स्मॉल एफ. लिखो द डिस्टेंस बिटवीन the optical center, the distance between the optical center and the principal focus of the lens is called focal length. Is called focal length of the lens. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. नेक्स्ट हेडिंग, रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस.
rules for the formation of image by lens. Rules for the formation of image by lens. लिखिए नंबर 1, first rule, when a ray of light when a ray of light when a ray of light coming parallel to the principal axis then then after refraction then after refraction then after refraction coming parallel to the principal axis then after refraction it will pass or appears to pass through the focus of the lens through the focus of the lens फुल स्टॉप। उसके नीचे स्पेस छोड़ दीजिए, पेज नंबर 179 फिगर 10.13 इसको ड्रॉ करने के लिए पेज 179 फिगर 10.13 सेकेंड रूल लिखिए। सेकेंड रूल लिखिए, when a ray of light passing through focus or appears to pass through focus then after refraction it will become parallel to the principal axis then after refraction it will become parallel to the principal axis फुल स्टॉप। नेक्स्ट इसके लिए भी स्पेस छोड़िए, फिगर 10.14 पेज 180 10.14 पेज नंबर 180 स्पेस छोड़िए, थर्ड नंबर लिखिए। when a ray of light passing through the optical center
then it will emerges out या emerged out, emerged, emerged, emerged out, then it will emerged out without any deviation, without any deviation, without any deviation, full stop. इसमें फिगर 10.15 any deviation, 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 इसमें फिगर 10.15 फिगर नंबर 10.15 उसके लिए स्पेस छोड़िए, वो बना लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, formation of images. Next heading, formation of images by convex lens, formation of images by convex lens, by convex lens, stop। चलो आज यही तक रहने दो, बाकी कल समझाएंगे, कल इसको पूरा। और कल एक साथ फिर बोल दे रहे हैं, तुम लोग भी नाश्ता वास्ता करके आएगा, ठीक है? कि एटलीस्ट कम से कम तो 1.5 घंटा तो मिनिमम चलेगा क्लास, कम भी चलेगा क्योंकि न्यूमेरिकल भी करवाना है। अभी इसके बाद देखिए, अभी इस टॉपिक में आगे क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। अभी इसको पहले पूरा रूल्स तीनों बताना है, इमेज फॉर्मेशन जानना है, इमेज फॉर्मेशन करने के बाद लेंस फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के बाद फिर पावर, उसके बाद फिर पावर पे क्वेश्चन, फिर चैप्टर कंप्लीट। सर कोई दिक्कत नहीं है, हम 3 घंटा लगातार पढ़ाए हुए हैं। लास्ट ईयर पढ़ाते थे ना, 2-2 घंटे का लगातार क्लास चलाते थे 10th क्लास को, लॉकडाउन के बाद। समझ गए? सब समझा के सर, ऐसे थोड़ी टाइम पास करके। सब सब टोटल कल के बाद लेंस यानी कि लाइट नाम का चैप्टर नहीं रहेगा, दिमाग में रहेगा, मतलब सिलेबस पेंडिंग में नहीं रहेगा। कल के बाद लाइट का कोई नामो निशान नहीं आएगा पेंडिंग सिलेबस में। तो अगर कोई ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन आ सकते हैं, जैसे भी अब सब दुकान खुल गया है, नाम का खाली लॉकडाउन है। अब तुम भी जाओगे गुपचुप समोसा चाट ठेला पे खा के आओगे, ठीक है? और कौन लॉकडाउन में कौन कितना माना है वो हमको भी पता है, सब शादी उदी में तो पूरा इंगेज रहा है, ठीक है? नहीं तो अच्छा बात है, घर में रहता था तो इसलिए सुरक्षित भी है अभी तक, और तेरे घर में भी सब सुरक्षित है। तो अगर ऑफलाइन करना चाहते हो तो कल आ सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास भी चलेगा। एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है? तो एक बोतल पानी लेके आना, और अपना कुछ खा के आओगे तो खा के आ जाना, ठीक है? इसलिए पहले बोल दे रहे हैं, कल लाइट खत्म करके ही रुकेंगे, ठीक है रोशन ठाकुर? चलिए, दैट्स इट, थैंक यू।